क्रेड आज से लगभग 2 साल पहले स्टार्ट हुआ। 2 सालों में पहले साल इन्होंने 60 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया और दूसरे साल उससे भी बहुत ज्यादा बढ़ के 360 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट्स की बात करें तो हर ₹1 कमाने के लिए क्रेड ने लगभग 727 रुपीस का लॉस बियर किया है। बट फिर भी आज क्रेड की वैल्यूएशन $2.2 बिलियन हो गई है, यानी लगभग 16,000 करोड़ रुपए। 5 बार क्रेड फंडिंग ले चुका है। सिकोया कैपिटल, डीएसटी ग्लोबल जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपना पैसा क्रेड में इन्वेस्ट किया है। सो आखिर क्यों इतने बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स क्रेड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि क्रेड हर साल ही इतना ज्यादा लॉस रिपोर्ट कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को डिटेल में जानेंगे और बात करेंगे क्या है क्रेड का बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। 2015 में कुणाल शाह ने अपनी पुरानी कंपनी फ्री चार्ज को स्नैपडील को बेचकर अपने उस पुराने स्टार्टअप से एग्जिट लिया। उसके बाद कुणाल शाह को वाई कॉम्बिनेटर और सिकोया से ज्वाइनिंग का ऑफर भी आया, बट कुणाल शाह ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कुणाल शाह मानते हैं कि ये जो फेज चल रहा है इसमें एक फाउंडर बनना ज्यादा अच्छा है बजाय एक इन्वेस्टर बनने के। कुणाल शाह का यह भी मानना है कि एक एंटरप्रेन्योर को जल्दी जल्दी में अपने स्टार्टअप और अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी तरीके से रिसर्च करके, डेटा को स्टडी करके और मार्केट को एनालाइज करके ही अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। कुणाल शाह ने भी 3 साल का ब्रेक लिया, पूरी तरीके से रिसर्च करी और मार्केट में एक गैप को समझते हुए 2018 में क्रेड को स्टार्ट किया। क्रेड कुणाल शाह की एक ऐसी कंपनी है, या कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि लॉन्च होने के पहले ही फंडिंग मिल गई थी। ऑल्दो बहुत कम प्रोडक्ट्स के साथ बहुत कम स्टार्टअप्स को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, बट क्रेड भी उनमें से ही एक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्रेड आखिर करता क्या है। क्रेड के पीछे का बेसिक आइडिया ये है कि वो अपने ऐप के थ्रू यूजर्स को उनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स ड्यूज को ऑन टाइम पेमेंट करने पर उनको रिवॉर्ड्स देता है। यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेड केवल इतना ही काम करता है। क्रेड के थ्रू जो भी बिल्स पे होते हैं, यूजर्स जो भी बिल्स और ड्यूज अपने ऑन टाइम पेमेंट करते हैं, उन पे उनको कुछ क्रेड पॉइंट्स मिलते हैं, जिसको कि अवेल करके वो अलग अलग ब्रांड्स के ऑफर्स, डिस्काउंट स्कीम्स वगैरह को अवेल कर सकते हैं। बट फिर भी अगर केवल इतना ही काम क्रेड करता है तो ये पैसा कैसे जनरेट करता है, रेवेन्यू इसको कहां से मिलता है और क्या बिजनेस मॉडल है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े इन्वेस्टर फर्म्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आइए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो जानते हैं क्रेड के बिजनेस मॉडल को। क्रेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक ऐसा ऐप है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि उसके स्टार्ट होने के पहले ही फंडिंग मिल गई थी और स्टार्टिंग में इन्हीं फंड्स को यूज करके क्रेड ने अपने यूजर्स को रिवॉर्ड दिए और अपना यूजर बेस को बढ़ाता गया। आज क्रेड के लगभग 30 लाख से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और अब अपने इसी यूजर बेस के थ्रू ही क्रेड अलग अलग फीचर्स से, अलग अलग तरीके से पैसे कमाता है। अब इन सभी तरीकों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज आती है ब्रांड एफिलिएट या ब्रांड पार्टनरशिप। क्रेड के ऐप पे केवल वो लोग जुड़ सकते हैं, या ठीक तरीके से कहें तो क्रेड की कम्युनिटी पे केवल वो लोग जुड़ सकते हैं जिनका कि क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा है। अब क्रेडिट स्कोर एक तरीके का स्कोर होता है जिससे कि ये मालूम पड़ता है कि यूजर कितना टाइमली अपने ड्यूज को, अपने बिल्स को पे करता है। जिसका जितना ज्यादा क्रेडिट स्कोर होता है वो कस्टमर उतना ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी होता है किसी भी कंपनी के लिए। अब ये वाली जो ऑडियंस होती है वो किसी भी नए ब्रांड के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि कोई भी नया ब्रांड अगर मार्केट में आ रहा है तो वो चाहेगा उसको ऐसे कस्टमर्स मिले जो कि अच्छा खासा अर्न भी करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी करते हो और टाइम पर पेमेंट वगैरह भी कर देते हो और नए नए ब्रांड्स ट्राई करने में इंटरेस्टेड हो। अब क्रेड के पास ठीक इसी तरीके की ऑडियंस सेट है, यूजर बेस उसका ठीक इसी तरीके का है। सो किसी भी नए ब्रांड के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसीलिए क्रेड ने इसका फायदा उठाया और उसने ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करना स्टार्ट किया। कई सारे ब्रांड्स को उसने अपने ऐप पर लिस्ट किया हुआ है। क्रेड के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स कस्टमर्स को मिलते हैं, यानी उसके यूजर्स को मिलते हैं, उन रिवॉर्ड्स पॉइंट से ऐसे ब्रांड्स की स्कीम्स और ऑफर्स वगैरह को यूजर्स अवेल कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग के लिए इन नए ब्रांड्स को भी उनके अच्छे कस्टमर्स मिल जाते हैं, यूजर्स को भी नए ब्रांड्स ट्राई करने को मिल जाते हैं और क्रेड भी बीच में पैसे कमा लेता है। अब अगर ब्रांड्स अपनी अच्छी सर्विस से यूजर को खुश कर पाएंगे तो एक बार क्रेड के थ्रू इनको कस्टमर मिल जाएगा और उसके बाद हमेशा के लिए ही वो अपना CAC यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को कम कर पाएंगे, क्योंकि उनको एक पोटेंशियल कस्टमर मिल गया है जो कि उनकी सर्विस से खुश है
सो मोस्ट प्रोबेबली आगे भी वो उसी ब्रांड्स की सर्विस को लेना पसंद करेगा। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है पर्सनल लोन्स का। क्रेड ने अपना एक फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रेड स्टैश। इसमें क्रेड अपने थ्रू पर्सनल लोन्स अपने यूजर्स को प्रोवाइड करवाता है। हालांकि वो अपने थ्रू ही नहीं बल्कि उसने बैंक से टाई अप कर रखा हुआ है और बैंक्स के थ्रू ही वो लोन यूजर को मिलता है। बट क्रेड ऐप में केवल ऐसे ही यूजर्स हैं जिनका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा है, यानी पूरी तरीके से ट्रस्ट वर्दी है। वो ऑन टाइम्स अपने ड्यूज को, अपने बिल्स को पेमेंट करते रहते हैं। और अगर कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है तो ज्यादातर ऐसे ही ट्रस्ट वर्दी लोगों को वो देखता है जो कि उसका पैसा बिल्कुल भी मारे ना और टाइम पर पेमेंट करते रहे। क्रेड के पास ऐसी ही ऑडियंस है तो उसने बैंक से टाई अप किया है और अपनी ऐप के थ्रू क्रेड अपने यूजर्स को लोन प्रोवाइड करता है और बीच में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन चार्ज करता है। इसके बाद क्रेड का थर्ड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है क्रेड के पेमेंट फीचर्स। आप जब क्रेड में अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर कर देंगे, क्रेड के साथ उसको अटैच कर लेंगे, देन उसके बाद आपके पेमेंट करने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा सीमलेस हो जाता है। क्रेड 1 क्लिक पेमेंट ऑप्शन आपको देता है। इसके अलावा भी क्रेड ने रेंट पे का ऑप्शन भी अपने ऐप पर डाला हुआ है। उसके थ्रू यूजर्स डायरेक्टली क्रेड ऐप के थ्रू ही रेंट को पेमेंट भी कर सकते हैं, या फिर अगर उनको कहीं पर क्रेडिट कार्ड से पे करना है तो उसके लिए भी वो क्रेड ऐप का यूज कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा फीजिबल सीमलेस एक्सपीरियंस होने की वजह से क्रेड के यूजर्स उसके पेमेंट फीचर को यूज भी करते हैं। देन फोर्थ और लास्ट चीज आती है क्रेड के खुद के प्रोडक्ट्स। क्रेड ने अपनी ऐप पर अपने ही कुछ इन हाउस प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर रखा हुआ है। क्रेड के यूजर्स क्रेड ऐप में अब उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं और ये भी एक छोटा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है क्रेड के लिए। अब इन सभी तरीकों से क्रेड अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर देखा जाए तो वो रेवेन्यू उनके लॉसेस के कंपैरिजन में काफी कम है, बट फिर भी क्रेड के पास एक ऐसी कम्युनिटी है, ऐसा यूजर बेस है जो कि अच्छा कमाता है और ट्रस्ट वर्दी भी है। सो इसलिए एक एक करके कई सारे फीचर्स क्रेड ने लॉन्च किए हैं और आने वाले टाइम में और भी ऐसे फीचर्स वो लॉन्च करता जाएगा जिससे कि वो अपने बिजनेस मॉडल को और भी डाइवर्सिफाई कर सके। क्रेड फ्यूचर में अपना खुद का क्रेडिट स्कोर भी अपने यूजर्स के लिए ला सकता है, छोटे ब्रांड्स को अपने ऐप पर एडवर्टाइज कर सकता है और उससे भी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। वो अपने यूजर्स को फाइनेंशियल एडवाइसेस, इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस, ये सब चीजें भी दे सकता है और इसमें भी एज एफिलिएट रेवेन्यू अर्न कर सकता है। यही सबसे खास बात है क्रेड के बिजनेस मॉडल की कि उसने अपनी एक ऐसी कम्युनिटी बना ली है, ऐसा यूजर बेस बना लिया है जिसमें कि इंडिया के रिच और ट्रस्टवर्दी लोग जुड़े हुए हैं। अब इस कम्युनिटी को, इस यूजर बेस को ही यूज करके क्रेड अलग अलग रेवेन्यू सोर्सेस क्रिएट कर सकता है और फ्यूचर में इन सब रेवेन्यू सोर्सेस से अच्छा खासा अर्न भी कर सकता है। अभी फिलहाल के लिए तो क्रेड इन 4 तरीकों से ही पैसे कमाता है, बट फ्यूचर में क्रेड और कौन से फीचर्स अपने यूजर्स के लिए लेके आता है जिसके थ्रू अगेन क्रेड अपना रेवेन्यू सोर्स क्रिएट कर पाएगा, ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है देन आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में इंटरेस्टेड है। और अगर आप फ्यूचर में और भी ऐसी इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए और हो जाइए अपग्रेड। एंड एट लास्ट, थैंक यू।